रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। आज के अंक में हम स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपको लेकर चलेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में और कुछ एक क्षेत्रों में किस तरह का काम हो रहा है ये बताएंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है तो हम उसमें किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं। खुले में शौच की समस्या अपनी जगह है, गंदगी एक और समस्या है, पानी से जुड़ी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ममता दास जी को। आप स्वच्छता विशेषज्ञ हैं, तो आइए करते हैं उनका स्वागत। ममता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने बात की कि स्वच्छता जो है बेहद ज़रूरी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप शामिल मानती हैं? देखिए, स्वच्छता को जब हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ें इसमें आते हैं। अपने घर परिवार की साफ़ सफाई, अपने आप की साफ़ सफाई, अपने वातावरण की साफ़ सफाई, हम किस तरह से अपने व्यवहार को परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम किस तरह से रहना चाहते हैं, अपना रखरखाव कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आती है। दूसरी पहलू जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है कि हम जब वातावरण की बात करते हैं तो घर को तो साफ़ सफाई कर लेते हैं हम लोग, कोई नहीं चाहता है कि गंदगी में रहना, लेकिन अपना घर का कूड़ा कचरा बाहर निके डाल देते हैं और फिर पता नहीं चलता है कि कौन उसको साफ करेगा। तो हमारे को अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनने की भी ज़रूरत है। परिवार की साफ़ सफाई की जब हम लोग सोचते हैं तो वातावरण की साफ़ सफाई की भी ज़रूरत है सोचना, और कदम उठाने की भी उसके लिए ज़रूरत है। सोच की जब बात करते हैं, बिहेवियरल चेंज की जब हम बात करते हैं, आदतों की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या क्या बदलने की ज़रूरत है और कैसे ये बदलाव लाया जाए ताकि लोगों की आदतों में साफ़ सफाई शुमार हो जाए और उनकी दिनचर्या में वो हिस्सा बन जाए? बहुत अच्छी बात है कि आदतों की जब बात करते हैं तो सामने ये आता है कि हमारी आदतें बनती कैसी हैं, हम अपनी आदतों को कैसे गढ़ते हैं, और उसमें वातावरण या अपना समाज बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाती है। और समाज में रहते हुए जब हम गांव में जाते हैं, काम करते हैं, अपने कार्यक्षेत्रों में जब जाते हैं तो घर का अंदर बहुत साफ नज़र आता है, घर का बाहर कई सारे गांव में बहुत साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जैसे जैसे शहर के साथ थोड़ा तालमेल बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है लोगों को, और व्यवस्था की तरफ से भी उस तरह से नहीं आ पाता है कि हम लोग पूरे वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे। तो उसमें स्कूल से लेके बच्चा, स्कूल से पहले भी बच्चा जब माँ के पेट में होता है और जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे का जब रखरखाव होता है, जैसे उसको सिखाया जाता है, बच्चा उस तरह से बड़ा होता है। और वो पूरा तमाम चीज़ों पे हम अगर अपने आप को ध्यान नहीं देंगे, और कोई परिवार नहीं चाहता है कि अपना बच्चा बीमार पड़े, अपने बच्चे की कोई तकलीफ़ हो या अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार या तकलीफ़ का शिकार बने। और उसको जब हम सामने देखते हैं तो सवाल ये मन में आता है कि मेरे को नागरिक होने के नाते, मैं एक इंसान होने के नाते, जब मैं अपना साफ़ सफाई खुद रखूँगी और रख सकती हूँ उस साफ़ सफाई को, तो मेरा ये भी दायित्व बनता है कि मैं दूसरों को भी बताऊं कि साफ़ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है। स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है वो है कि हम लोगों के पास कैसे खबर पहुंचाएं, कैसे संदेशा पहुंचाएं कि शौचालय का इस्तेमाल होना चाहिए, शौचालय क्यों इस्तेमाल होना चाहिए, क्यों जो हम बाहर जाते हैं, खुले में शौच करने जाते हैं, तो उसका परिणाम हमारे सेहत पर कैसे होता है। ये बात अगर लोगों को समझ में आता है और लोगों के ध्यान में हम ये डालने के लिए सफल हो जाते हैं, तो लोग अपने आप प्रोत्साहन दिखाएंगे और करने के लिए भी तत्परता दिखाएंगे। भारत में 600 बच्चे रोज़ डायरिया का शिकार बनते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि डायरिया पानी के कंटामिनेशन से होता है, और ये हमारे हाथ में है कि पानी का कंटामिनेशन हम कैसे रोकें या पानी को प्रदूषित होने से कैसे हम बचाएं। और एक उसका माध्यम है बचाने का, पानी को सुरक्षित रखने का, कि हम
शौचालय या शौच करने का जगह जो है वो पानी के स्रोत से दूर हो। और घरों में अगर शौचालय बनाते हैं तो उससे हमारे कंट्रोल में होगा कि हम पानी के स्रोत को दूर रखें। इसीलिए हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, लोगों को देते हैं, हम बढ़ावा देते हैं इस बात को कि लोग अपने घरों में शौचालय बनाएं। और सरकार ने इस तरह की बात रख के बहुत अपना दिखाया है कि पॉलिटिकल विलिंगनेस दिखाई है, और इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें, गाँव तक कैसे पहुँचे, और वहाँ जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो पानी लगता नहीं है, दिखता तो ग्लास में बहुत साफ सुथरा, लेकिन उस पानी में कितना जो कीटाणु, कितना जो उसके अंदर प्रदूषित चीज़ें आ जाती है वो समझ में नहीं आता है। तो ममता जी, ये जो घर में बच्चे हैं या महिलाएं हैं, क्योंकि पानी का काम उनका ज़्यादा रहता है, चाहे रसोई घर में हो या बच्चे हैं, तो उनके साथ भी ये कि पानी पीने के लिए ले रहे हैं या घर के बड़ों को दे रहे हैं, तो उनको ये समझाना कि पीने का साफ पानी जो है वो इस बात को समझे कि गंदगी क्या है, यानी गंदा पानी क्या है और साफ पानी क्या है। पानी उठाते हैं तो ग्लास में हाथ डाल के कई बार पानी भरते हैं, जो घड़ा होता है घर में उसमें भी यही समस्या, सीधे ग्लास डाल के पानी निकालते हैं, ये नहीं देखते कि हाथ धुलें कि नहीं। तो ये जो छोटे बच्चों को समझाना या महिलाओं को समझाना ज़रूरी है, इसके लिए कैसे कोशिश की जा सकती है? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हाथ धोने की बात कही। और अभी हाल ही में ही अक्टूबर महीने में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था, पूरे देश में मनाया गया, और हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत बड़े रूप में, बड़े पैमाने में मनाया गया, जो मध्य प्रदेश में। हमारे बस में जितना है साफ सफाई रखने का, उसमें हम ना चुके, उस जिम्मेदारी से हम दूर ना जाएं, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए गांव के स्तर पे, शहर के स्तर पे हम लोग बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमने जो ये सवाल किया था कि पानी हम जो पी रहे हैं वो साफ है कि नहीं, स्वच्छ है कि नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इस बात पे ध्यान देते हैं, इसीलिए हमने सवाल ममता जी से किया। ममता जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जैसा कि हमेशा आपसे हम कार्यक्रम में कहते हैं कि देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत काफ़ी नहीं है, इसको गति देनी है, लेकिन प्रेरणा भी ज़रूरी है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि इस क्षेत्र में किस तरह का काम हो रहा है। एक आंकड़ा कहता है कि ग्रामीण भारत में लोग अपनी कमाई का करीब 70 से 75% खर्च बीमारी के इलाज के लिए करते हैं। आंकड़ा यह भी कहता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में करीब 3.6% का इजाफा होता है। भारत में अतिसार, हेपेटाइटिस और अस्वच्छता से संबंधित अन्य बीमारियों से 5 साल से कम उम्र के करीब 1000 बच्चे रोजाना मौत की नींद सो जाते हैं। जी हां, अस्वच्छता के कारण। कभी सोचा है कि प्रकृति ने तो चारों तरफ सुंदर, मनमोहक छटा बिखेरी है, लेकिन हमने इस प्राकृतिक सौंदर्य को कितना कुरूप बना डाला है। मानव ने अपने बच्चों का पूरा जीवन, या यूं कहें कि अपना ही जीवन खतरे में डाल दिया है। इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण और इतनी मौतें। लेकिन क्या स्वच्छता ना अपनाने की इतनी बड़ी कीमत हम चुकाते रहेंगे? क्या हमारे बच्चे यूं ही साल दर साल मौत के आगोश में जाते रहेंगे? नहीं, अब हम ये नहीं होने देंगे। बड़े क्या, बच्चे ही स्वच्छता की नई गाथा लिख रहे हैं। आज लगभग हर स्कूल में बच्चों को खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने का महत्व समझाया जाता है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि इन्हीं हाथों से हमारे मुंह तक और फिर शरीर में करीब 80% बीमारियां पहुंच जाती हैं। दुख या कहें शर्म की बात यह है कि स्वच्छता की तमाम बातों के बीच आज भी देश की करीब 63% आबादी खुले में शौच के लिए जाती है, और इस गंदगी की भेंट चढ़ता है हमारा भविष्य। साबुन से हाथ धोने के कई लाभ हैं, और साबुन से हाथ धोना तो बेहद सरल प्रक्रिया है, जिसे बच्चे भी आसानी से सीख जाते हैं। दिन भर में हमारे हाथ कई प्रकार के जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं। चाहे आप किसी से हाथ मिलाएं, हल पकड़कर खेतों में कार्य करें, पशु, गोबर, गंदी दीवारें, तो आप अपने को ही संक्रमित कर सकते हैं। अब इस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार हाथों को साबुन से धोना। लेकिन जब हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक जीवाणुओं या रोगाणुओं से घिरे हों, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इन मुसीबतों से दूर होने का सबसे कारगर तरीका है हाथ धोना। बच्चे साबुन से हाथ धो रहे हैं। सच कहें तो इन बच्चों के प्रयासों से ही आज बड़े भी
साबुन से हाथ धोने का महत्व समझ रहे हैं। स्वच्छता की पहली सीढ़ी है हाथों की साबुन से सफाई, और इन धुले हाथों की रेखाओं में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता है। आज से और अभी से ही साबुन से हाथ धोने की आदत को अपनाएं और अपने व बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ देश को भी स्वस्थ बनाने में सहयोग दें। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो वाकई देश भर में बहुत अच्छी कोशिशें, बहुत प्यारी काविशें की जा रही हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं कि हम इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकें। बातचीत हमारी चल रही है ममता जी से। ममता जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमने जैसे पानी की बात की, अभी साफ़ सफाई की जब बात आती है, अपना घर साफ़ किया उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ये जो आसपास का माहौल है या हमारी कॉलोनी जहाँ हम रहते हैं उसकी सफाई में हमारी जिम्मेदारी ज़रूरी है। इस बात को लोगों को समझाना कि एक तो वो गंदगी ना करें और दूसरा अपने आसपास के माहौल को साफ़ करना उनका भी उत्तरदायित्व है, ये कैसे मुमकिन हो? इसके लिए 3 पहलू से हम लोग बात कर सकते हैं, या 3 पहलू से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक तो है कि जो आपने कहा कि लोगों को कैसे बताया जाए, और हमने देखा है कि अपने देश में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं लोगों के पास जानकारी पहुंचाने का, लोगों के पास उनकी जिम्मेदारी क्या है और औरों की जिम्मेदारी क्या है उसको बताने की। यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे बहुत ही सक्रिय संवाद प्रक्रिया। संवाद प्रक्रिया कैसे होना चाहिए, किस रूप से लोगों के पास जाना चाहिए ताकि लोगों के जहन में आ जाए उस बात और समझ, जैसे गांठ बांध ले लोग। हाँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा परिपक्व कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पास, और लोग तैयार हैं उसको अपनाने के लिए। और लोग हमारे सामने उसके लिए कई सारे उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों ने देखा कि वहाँ बहुत तबीयत खराब होती है और गंदगी है, और सरकार की कार्यक्रम भी आगे पहले की कार्यक्रम पहुँचा था कि हम हर घर में शौचालय होनी चाहिए। लेकिन जो शौचालय बननी चाहिए, जिस तरह की बातें होती थी, गांव के लोगों ने खुद तय किया कि नहीं, उस तरह के उस डिज़ाइन का शौचालय हमारे गांव में चलेगा नहीं। जी। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पथरीला है वो गांव, तो वहाँ पे लीच पीट नहीं चलेगा। तो लीच पीट का अगर करेंगे तो गंदगी गाँव से साफ होगी नहीं। तो लोगों ने अपने तरीके से उन्होंने टॉयलेट की या शौचालय की परिकल्पना की, अलग डिज़ाइन बनाई जिसको हम लोग एकोसान बोलते हैं। इकोलॉजिकली बहुत परिपक्व है। और उसके बारे में लोग जिस घर में लोगों ने बनाया, उन्होंने अपने ग्राम सभा में, अपने गांव समाज में जाके बताया कि इस तरह के शौचालय बनाने से साफ सफाई कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो लोगों के जरिए कैसे बात जाती है, एक ये माध्यम है। दूसरा है कि सरकार ने भी जिम्मेदारी ली है कि वो अलग अलग तरह से बिहेवियरल चेंज प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे, या लोगों की आदत बदलने की प्रैक्टिसेस को या तौर तरीके को बढ़ावा देने के लिए जानकारी पहुंचाएंगे। तो उस तरह की जो जानकारी का पैकेज बन रहा है वो तभी कारगर होता है जब वो जानकारी के पैकेज में लोगों की आप बीती बात आए, ताकि मैं उसके साथ रिलेट कर सकूं। उदाहरण दूंगी कि गांव में जिस परिस्थिति में लोग रहते हैं और शहर में जो गरीब रहता है या शहर में जो लोग रहते हैं उनकी परिस्थिति अलग है। बिल्कुल। तो हमारी जानकारी का तरीका भी अलग होना चाहिए, जानकारी का पहलू भी अलग होना चाहिए, और उसके लिए हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण ऑलरेडी सामने हैं। और जैसे लोगों ने अलग अलग तरह से पोस्टर बनाते हैं या अलग अलग नुक्कड़ नाटक के जरिए बात रखते हैं,
लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे एनिमेशन फिल्म बनता है, हमारे तरफ से भी वाटर एड के तरफ से भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं। और अब तो स्कूल्स में मैम बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम दिखा दिखा के छोटे छोटे जो कहना चाहिए नाटक वगैरह तैयार करके बच्चों को भी सिखाने का प्रयास हो रहा है, और बच्चों को सिखाने का और बच्चों के जरिए बड़ों तक पहुंचाने का। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कई जगह पे हमने ये देखा है कि बच्चे बहुत बड़ा मैसेंजर होते हैं। अगर उनको समझ में आ जाए, स्कूली शिक्षा में उसको डाल दिए। और अभी स्वच्छ भारत मिशन में ये बहुत अच्छी बात हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी जिम्मेदारी दी है कि स्कूली शिक्षा के तहत ही स्वच्छ विद्यालय की परिकल्पना हो। खाली पढ़ाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट या अभिन्न अंग है साफ सफाई। और हमने स्कूल में देखा है कि क्योंकि साफ सफाई सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो लड़कियां बहुत ड्रॉप आउट करती हैं। एक आंकड़ा हमारे सामने आता है कि लगभग 30% लड़कियां माहवारी जब उनको आने लगता है तो उस एज में लगभग 30% लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसमें लोगों की जिम्मेदारी है कि स्कूली व्यवस्था के साथ बातचीत करें और सुनिश्चित करें कि साफ सफाई की व्यवस्था हो स्कूल में, ताकि बच्चियां स्कूल से दूर ना रहें और उनकी पढ़ाई खत्म ना हो जाए। क्योंकि गाँव में बहुत आसान बात होती है कि अच्छा ठीक है, स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है तो बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है और फिर आगे पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे पहलू है अगर हम देखें कि जिनको समझना ज़रूरी है। अब जैसे बात हो रही है बच्चों की, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की, कि ड्रॉप आउट जो है वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई के लिए उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बात हमने की पानी की, कूड़े की अगर बात करें तो वो ज़रूरी है समझना कि अपने घर के सफाई के अलावा अपने घर के आसपास का माहौल साफ़ हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इसके अलावा शौच की जब बात आती है तो शौचालय हर जगह की ज़रूरत के हिसाब से बनना चाहिए, उसका डिज़ाइन ये भी समझने की ज़रूरत है। इस विषय पर और बातचीत ममता से हम जारी रखेंगे, लेकिन आपको अब लेकर चलते हैं एक और जगह जहाँ पर देखते हैं कि शौचालय की बात करें या साफ सफाई की बात करें तो क्या कुछ काम हो रहा है। स्वच्छता का महत्व जग जाहिर है। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार और समाज की प्रगति कर सकता है। स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता का पता लगाने हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के खरबई गांव में। कुछ समय पहले तक इस गांव में ढेर सारी समस्याएं थीं। साफ पानी आसानी से न मिल पाना लोगों के लिए गंभीर विषय था। पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को स्वच्छ जल के लिए बहुत दूर जाना होता था। बहुत दूर से पानी लाना एक तरह से ग्रामीणों और खासकर महिलाओं के लिए परेशानी बन गई थी। समय की बर्बादी के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा था। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत ने पहल की। खरबई ग्राम पंचायत ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन का लाभ उठाकर गांव में पानी की टंकियों का निर्माण करवाया। पानी की टंकियां बन जाने से स्वच्छ जल की समस्या से लोगों को बहुत राहत मिली। इसके साथ ही साथ पंचायत और ग्रामीणों की भागीदारी से इस गांव में जगह जगह पर हैंडपंप लग गए हैं, जिससे साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। पानी की चुनौती से पार पाने के बाद ग्राम पंचायत का ध्यान खुले में शौच की आदत पर गया। खरबई गांव में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे, या यूं कहें कि शौचालय न होने के कारण उनके पास खुले में शौच जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। इस समस्या से पार पाने के लिए भी ग्राम पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन का सहारा लिया। इसके सहारे मिलने वाली आर्थिक सहायता से अब इस गांव में उन लोगों के यहां भी शौचालय बनने लगे हैं।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के यहाँ शौचालय बन जाने से अब इस गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। खुले में शौच न जाने के कारण एक तरफ जहां महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, वहीं लोगों का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहने लगा है। गांव में स्वच्छता का माहौल बेहतर बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत ने एक स्थायी स्वच्छता समिति गठित की है। यह समिति लोगों को स्वच्छता की अहमियत बताने के साथ साथ उन्हें स्वच्छ भारत निर्माण में अपनी ओर से योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। तमाम चुनौतियों और मुश्किल हालातों से सफलतापूर्वक बाहर निकलकर खरबई गांव आज कई मायनों में सफलता की कहानी स्वयं बयां कर रहा है। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो अब बात करते हैं ममता जी आपसे कि हम जैसा कि देख रहे हैं कि देश भर में हर जगह काम हो रहा है, लेकिन जो लक्ष्य हमारा है 2019 तक, और जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि बापू को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो यही है कि वो जो चाहते थे कि देश भर में सफाई हो वो हम कर दें हासिल। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब पूरे देश को शामिल करना है तो बहुत सी चुनौतियाँ भी हैं। आप चूँकि अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम करती रही हैं, क्या लगता है आपको इस काम को गति देने के लिए क्या करना ज़रूरी है? गति देने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे मंशा अभी दिख रही है केंद्र सरकार की, उस मंशा को हम कैसे राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट और गांव सभा तक कैसे ले जाएं। और उसमें बहुत अहम मुद्दा है या अहम कड़ी है हमारे ग्राम सभाओं को तत्पर करना या ग्राम सभाओं को कारगर बनाने का। क्योंकि गाँव का सभा अगर तय करता है कि उनकी साफ सफाई कैसे हो, कोई नहीं चाहता है गंदगी में रहने के लिए, कोई नहीं चाहता है कि कोई बीमार पड़े घर में या परिवार में या समाज में। तो गांव सभा को हम कैसे और कारगर बना सके, गांव सभा को और सशक्त बनाएं और पावर दें हम उनको। दूसरा है कि पर्याप्त राशि की भी ज़रूरत होती है, पर्याप्त बजट की ज़रूरत होती है, ताकि वो बजट में, जैसे हम व्यवहार परिवर्तन की बात की थोड़ी देर पहले, तो व्यवहार परिवर्तन खाली वो बोलने के लिए भी हम लोग को कई सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो पर्याप्त राशि कैसे गांव सभा तक पहुँचे, गांव सभा तय करे कि हम इस तरह से हम लोग अपने गांव को, अपने ग्राम सभा को साफ रखेंगे और इतनी राशि की हमको ज़रूरत है, वो राशि सुनिश्चित हो। दूसरा पहलू इसमें है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करने की, उसकी निगरानी रखने की ज़रूरत है। और निगरानी में हमेशा हमने देखा है जिस चीज़ की निगरानी होती है उसी चीज़ की फिर हम लोग आंकड़ा भी बताते हैं। तो कैसे हम लोग स्वास्थ्य को एक केंद्र में रखें और स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के रिलेटेड या स्वास्थ्य के तहत हम लोग अपना पैमाना तय करें कि कैसे कैसे हम लोग इसको आंकेंगे। और मॉनिटरिंग जब आप कह रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ जाती है कि वो एक पक्ष है, आपको जब टारगेट दिया जाता है और आपसे जब मॉनिटर करते हैं उसको तो समझ में आता है कि इस समय तक इसको हासिल करना है और नहीं हो रहा तो क्या कारण है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अहम बात है कि मॉनिटरिंग और आंकलन या निगरानी की बात करते हैं तो कौन निगरानी करेगा उसको, और सरकार और समाज दोनों मिलके उसको निगरानी करने की ज़रूरत है। और ग्राम सभा को अगर हम जिम्मेदारी देते हैं, ग्राम सभा को अगर सशक्त बनाते हैं, तो ग्राम सभा अपना तय भी कर सकती है कि कैसे निगरानी रखा जाए। और निगरानी के अलग अलग तरीके होते हैं, निगरानी हो भी सकती है उस तरह से। दूसरा बहुत ही अहम कड़ी है इस पूरा अगर हम इसको कंटिन्यूम में देखते हैं पूरे प्रयास में, वो है जवाबदेही सरकार की तो है ही है लोगों के प्रति, लोगों को अपने प्रति जवाबदेही देने की जरूरत है कि मैं खुद कितना जिम्मेदार हूँ कि अगर मेरे गांव में मेरे
भलाई के लिए और मेरे लिए कोई स्कीम की बात आ रही है तो मैं कितना उसको इस्तेमाल करने के लिए तत्परता दिखा रही हूँ। और उसके लिए मैं तो ये अपील करूँगी सबसे कि हम अपना कान नाक सब खुला रखें और देखें कि क्या क्या हमारे लिए आ रही है और हम उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लें और काम करें ताकि इसको कारगर बनाया जाए। और स्कूली शिक्षा में कैसे हम साफ सफाई की कड़ी को हुंदा और बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे साफ सफाई की वजह से। पढ़ाई तो होगी, पढ़ाई तभी बच्चा पढ़ेगा या पढ़ेगी जब खुद स्वस्थ रहेगा। तो हम साफ सफाई को स्वस्थ अपना स्वच्छता से जोड़ें, स्वच्छता के साथ अपने स्वस्थ समाज की जब बात करेंगे तो वो सुनिश्चित हो सकता है। अगर इसको हमें पूरे जन जन तक पहुंचाना है, पूरे भारतवर्ष में इसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए फैलाना है इस अभियान को, तो आंदोलन का रूप देना ज़रूरी है, जिसके लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि ममता जी बता रही हैं कि हर स्तर पे इस बात को समझना होगा, चाहे प्रशासन है, चाहे आम जनमानस है, कि सबको अपने दायित्व को समझना है और इसमें कंट्रीब्यूट करना है। हम सब अपनी भूमिका निभाएं, भागीदारी करें तो ये लक्ष्य समय से पहले भी हासिल हो सकता है। कहते हैं कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, अगर इंसान ठान ले तो बस ठानने की ज़रूरत है, ललक आप में होगी तो लक्ष्य हासिल भी हो जाएगा। ममता जी, आप कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, अपने अनुभव साझे किए, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो जैसा कि हमारी ममता जी से आज बातचीत रही और समझ में ये आया कि सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, प्रशासन की बात हो, आम जनमानस की बात हो, सब अपने दायित्व को, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर लें तो ये लक्ष्य ज़रूर हासिल हो जाएगा। कहा भी जाता है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, फिर चाहे वो मंगल पर जाना हो या चांद पर। आशा यही करते हैं कि लक्ष्य हासिल हो जाए। लेकिन अगर आप भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, आपके अपने क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है, आप चाहते हैं बाकी लोग उसके बारे में जानें, तो हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। तो इसी आशा, इस उम्मीद के साथ कि लक्ष्य हासिल हो, पूरा भारत हमारा स्वच्छ हो जाए, खुले में शौच की समस्या से निदान मिल जाए, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।